रख दिया है साग धुल के, जो कि रात को बनेगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्कूल लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। हम निकले हैं गंगा स्नान के लिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और आज गंगा स्नान है, कार्तिक पूर्णिमा एंड गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। कार्तिक में पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान होता है, तो बस उसी के लिए आज गंगा जी के लिए जा रहे हैं। मेन घाट तो नहीं, मतलब मेन हर की पौड़ी तो नहीं जाएंगे, जो छोटे घाट होते हैं उन पे जाएंगे, क्योंकि हर की पौड़ी पे तो जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कोई भी शाही स्नान होता है तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। अंधेरा ही था सारे में, क्योंकि जल्दी निकल गए थे। सोचा था कि जो है सूर्य देवता प्रकट होंगे तब तक हम घर आ जाएंगे, मतलब उससे पहले पहले पूजा मेरी हो जाएगी। पूरा कार्तिक तो मैंने इस बार नहीं किया है। हाँ, बाद के जो 5 दिन की पूजा होती है वो मैंने किया है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निकल गए थे कि अंधेरे अंधेरे में मेरा जो है स्नान हो जाए और पूजा हो जाए। तो बस आ गए हैं हम, लगभग घाट पे पहुंचने वाले हैं। और ऐसा नहीं है, हमसे पहले भी बहुत लोग जा चुके हैं। तो बच्चे तो सो ही रहे थे, बच्चे तो नहीं आए हैं। और ये देखिए, लग नहीं रहा है कि ये सुबह का टाइम है। काफ़ी भीड़ भाड़ थी यहाँ पे, तो काफ़ी लाइटें जल रही हैं। मैं, ये और पापा आए हैं, हम तीनों आए हैं। देखिए लोग पूजा कर रहे हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है। तो इस तरह के जो छोटे घाट हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, यहीं पे हम हमेशा आते हैं। घाट पे बढ़िया अच्छे से स्नान हो जाता है और इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती, और गंगा मैया के दर्शन भी बहुत ही अच्छे से होते हैं। तो यहाँ पे स्नान कर लिया था। स्नान करने में ये था कि कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, और फिर करना भी क्या था। एक तो जो है गंगा मैया में जल कम कर रखा है, ऊपर नहीं है, क्योंकि जो है रेत वगैरह निकालते हैं ना, मिट्टी, तो सफाई के लिए शायद ऊपर तक पानी नहीं है। तो बस बड़ी मुश्किल से ही स्नान हुआ है, अंदर तो कोई जा नहीं सकता। मतलब ये नहीं था कि ऊपर तक भरी हुई थी, पर चलो जैसे भी है, मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। स्नान हो गया और अब मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा, क्योंकि यहाँ पे मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं, जैसे शिवलिंग, और मतलब पूरा शिव पार्वती, मतलब इस तरीके से सभी जगह जितने भी घाट हैं सभी पे पूजा का है। तो यहाँ पे मैंने जो है पूजा करी, शंकर जी को जल चढ़ाया, और जो 365 बत्ती का दिया होता है वो जलाया गंगा मैया पे। सभी लोग इसी तरीके से करते हैं, 365 बत्ती आज के दिन जलाई जाती हैं गंगा मैया पे। तो वो सब करने के बाद अब मैं फिर गई दूसरे मंदिर, जो कि था कृष्ण भगवान का। वहाँ पे भी पूजा करी, क्योंकि आज श्री हरि की पूजा भी करी जाती है। और इसके बाद ये है यहाँ पे पीपल, पहले नहीं था, अब ये बहुत अच्छा, यहाँ पे हनुमान जी और जो है शंकर जी, सभी मूर्तियाँ, ये तो हो ही जाता है, फिर इनको जो है बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी जगह हो गई है पूजा करने की। और आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा में पीपल की पूजा भी करी जाती है। तो जी यहाँ पे सारी पूजा करने के बाद परिक्रमा करी, और फिर जो है अब चलेंगे घर को। पूजा होते होते दिन निकल गया है अच्छे से, बस सूरज उगने वाला है, और अब घर जाएंगे जब तक सूर्य देवता प्रकट हो जाएंगे। तो अच्छे टाइम पे पूजा हुई, अच्छे से स्नान हुआ, मतलब अच्छे से, मतलब एकांत में हुआ। पानी की कमी की वजह से इतने अच्छे से तो नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं है, गंगा मैया है, अच्छे से पवित्र हुए, इतना काफ़ी है। और ये देखिए सभी लोग जा रहे हैं। आज के दिन हरिद्वार में बहुत, मतलब भीड़ भाड़ रहती है, अगर हम मेन हर की पौड़ी जाएं।
घर आने के बाद फटाफट से जो है काम में लग गए थे, क्योंकि कहीं जाते हैं लेट हो ही जाता है। और आज के दिन मैं गंगा जल लेके आती हूँ, आपको दिख रहा होगा सामने। तो जो गंगा जल की एक कैन जिसको बोलते हैं, ये धुल धाल के मैंने रख दी है। और इस टाइम पे ना जल इतना साफ़ सुथरा आता है, इतना साफ़ सुथरा आता है कि पूछिए मत। बिल्कुल एकदम नीला नीला, बहुत ही साफ़। अगर बरसात के मौसम में ना कोई जल भरता है तो बड़ा ही बारिश का पानी कीचड़ जैसा आता है। तो मैं इस टाइम ले आती हूँ साल भर का गंगा जल, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और पिछली बार का भी मैं एक डब्बे में करके गई थी, अभी तक बचा हुआ था। तो अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी में। गोभी कट कर रही हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और घर पे आके भी पूजा सारा कुछ किया। और फिर मैंने ना सर धुला था। मैं गंगा मैया में सर नहीं धुलती हूँ, क्योंकि बहुत ठंडा पानी होता है, मुझे तो नज़ला जुकाम हो जाता है। तो फिर मैंने घर आके धुल लिया, क्योंकि मुझे आज धुलना था। और वहाँ पे ना मिट्टी मिट्टी का पानी हो रहा था, तो मैंने चेंज किया और अपना सर वर धुला। तो पूजा का चाय पानी का काम हो गया है। आज खाना थोड़ा लेट बना रही हूँ, क्योंकि लेट हो ही जाता है। थोड़ी देर के लिए सही, कहीं भी घर से निकलो तो काम का रूटीन बिगड़ जाता है। तो बस अब मैं जो है सब्ज़ी बना रही हूँ फटाफट से। कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, खाना पीना हुआ और ये ऑफिस चले गए थे। फिर इनका भी लंच दे के आ जाता है जिस दिन लेट हो जाता है, क्योंकि आज तो छुट्टी होती है गंगा स्नान की। श्रेय की छुट्टी नहीं थी, उसकी मैंने करवाई थी। श्रेय का कोली ऐसा है कि वो छुट्टी करते ही नहीं है, तो फिर दोनों भाई घर पे ही हैं। अब फटाफट से मैं जो है बर्तन तो लगा दूँगी डिश वॉशर में ही, वो तो साफ़ हो जाएंगे। और थोड़े से जो है देखिए, थोड़े बहुत बर्तन फिर भी करने पड़ते हैं। ऊपर नीचे के बर्तन बोलूँ तो मोटे मोटे बर्तन, जैसे अपनी परात हो गई, कुकर हो गया, तवा। तो मतलब इस तरह के बर्तन कुछ तो हाथ से भी मैं डेली करती हूँ। ऐसा नहीं है किसी के ऊपर पूरा डिपेंड होके बैठ जाओ, ऐसा होता भी नहीं है। सारे बर्तन इसमें नहीं होते, जैसे नॉन स्टिक का ब्लैक कुकर होता है वो नहीं होगा, कोई भी बर्तन नहीं होगा नॉन स्टिक का। तो इस तरीके से कर लेती हूँ। तवा, ये ऐसी चीज़ें तो ना हाथ से करनी पड़ती हैं। तो थोड़े से जो बर्तन थे वो मैंने कर दिए हैं। और अब बारी आ जाती है सब्ज़ी धुलने की, क्योंकि सब्ज़ी मेरी नहीं धुली थी, पड़ी हुई थी ऐसे ही। तो अब मैं सब्ज़ी धुल के रख देती हूँ। और साग, आज साग भी धुलना है, तो साग धुलूँगी। सारा इस टाइम कंप्लीट कर देती हूँ, साग धुल के साफ़ करके। तो फिर रात में बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे तैयार करके रखे जाऊँगी तो श्रेय उसको बॉईल कर देगा, और फटाफट से फिर आके जो है मैं छौंक के साग को, और फिर रोटियां बन जाती हैं। इस तरीके से सारा काम का रूटीन लेके चलती हूँ। आज लेट हो रहा है, आज तो बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि आज तो मैं जो शॉप पे जाऊंगी वो दोपहर पे ही जाऊंगी। सुबह के टाइम तो हो ही नहीं पाएगा, सुबह तो अब है ही नहीं, दोपहर हो रहा है। इस टाइम तक आज मेरा काम हुआ है। किचन हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे बना है मक्खन रखा हुआ है, लेकिन अभी घी नहीं बनाया। घी बाद में पकाऊंगी, उसको मैंने रख दिया है क्योंकि मैं हो जाऊंगी लेट। यहाँ पे है जो मक्खन से निकली है छाछ, मट्ठा, लेकिन आज कढ़ी नहीं बनेगी। इसमें रख दिया है साग धुल के, जो कि रात को बनेगा। ये देखिए, मेथी, पालक और बथुआ है। ये देखिए, मेथी और पालक और बथुआ तीनों धो दिए, और धो के साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैं इसको कट नहीं करती।
कट नहीं करती हूँ, ऐसे ही ये बन जाता है। ये देखिए, ये मेथी छोटा छोटा तोड़ लिया, सारा साफ कर लिया था, बच्चों ने करवाया आज मिलके। ये लगा दिया ढक्कन, क्योंकि इसमें बाद में हरी मिर्ची नमक डाल के बॉईल करना है। दूध रख दिया इंडक्शन पे, ये बॉईल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है धनिया है ढेर सारा, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं, बच्चे मतलब रैबिट्स। और यहाँ पे है मटर नीचे, ये बच्चों की फलियाँ हैं, बीन्स। और यहाँ पे अमरूद, एप्पल, बनाना, ये सब फ्रूट। तो सब्जियों में तो यही था। और बस सारा कुछ 2-4 बर्तन मैंने हाथ से करे हैं बड़े बड़े, और नाइफ वगैरह भी आज हाथ से ही कर दिए, कभी उसमें डाल देती हूँ। और जो है अपना आटा बनाने की परात, तवा, ये सब मैं जो है हाथ से करती हूँ। बाकी सब किचन वगैरह क्लीन हो गई, सिंक। और आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि बर्तन अभी धुल रहे हैं। यहाँ भी मशीन की आवाज़ आ रही है, मशीन लग रही है। टॉवल डाल रखे हैं क्योंकि गंगा जी गए थे तो टॉवल गीले भी हो गए थे तो और बस मैंने फिर सारे धोने डाल दिए। धूप आज बिल्कुल नहीं है, बादल का मौसम हो रहा है, बहुत ज्यादा बादल वाला है। मतलब अच्छा बादल हो रहा है, ये नहीं कि बहुत थोड़ा है, अच्छा बादल हो रहा है। सूरज देवता बिल्कुल भी नहीं है। कपड़े कुछ रात के भी धुले पड़े और कुछ सुबह भी धुल के मैंने अपने डाल दिए थे, वो निकल गए हैं। मैं अपने ज्यादा देर में नहीं डालती, मतलब लंबे टाइम के लिए नहीं डालती। मेरे कपड़े तो इतने गंदे होते नहीं है। और फिर वुलन रहते हैं तो अलग भी डाल देती हूँ। मोटे कपड़े रहते हैं, इनको मैं सुखा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी शॉप। ये श्रेय निकाल देगा, आज वो घर पे ही है, आज वो नहीं गया। हालांकि उसका ऑफ नहीं था, इसकी नहीं होती है ऐसे छोटे मोटे फेस्टिवल की। अंश की छुट्टी है, वो शॉप पे जा चुका है। और बस अब मैं काम फिनिश करके अपना जाऊँ। ले आती। अब मैं शॉप से आ गई हूँ, चली गई थी क्योंकि अब तो काफ़ी लेट हो गया है। इस टाइम बज रहे हैं 3:30 या 3:45, 3:30 बज रहे हैं शायद। और मसालादानी मैंने आज जो है साफ़ करी है। ये भी करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी हाथ लग जाते हैं ना, तड़के के चिकने भी लग जाते हैं। जबकि मैं डेली साफ़ करके रखती हूँ। और जब नीचे थोड़ा थोड़ा मसाला गिर जाए ना तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, बड़ा मसी मसी सा हो जाता है। तो बस सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ और प्लेट में रख ली है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा हाथ इधर उधर हो जाए। हो जाता है मेरा कई बार जल्दी में, तो फिर वो नीचे मसाला अभी से गिर जाएगा। तो प्लेट में रख ली, हालांकि गिर नहीं रहा है पर कई बार हो जाता है। तो इसको पहले फिल कर देती हूँ और फिर इसके बाद चाय का टाइम हो गया है, चाय दूध का, खाने पीने का फिर से। चाय बना रही हूँ और अंश को मैंने दे दिया है दूध। तो उसके बाद अब मैंने चढ़ाई है सबके लिए चाय। सर्दियों का टाइम है, चाय का बड़ा मन होता है इस टाइम पे। और जब खास करके शॉप से आती हूँ ना काम करके, तो बस चाय पी के फिर से जाने का टाइम हो जाता है। इस तरीके से डेली का रूटीन चलता है। आज तो खैर सुबह बहुत सारे काम करने थे तो इसलिए लेट गई, पर काम हो जाते हैं, वो भी मन को एक सुकून सा हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है कि हाँ चलो ये काम तो हो गया। डिस्पोजल के बर्तन मैंने दिखाए थे कि किस तरीके से धुले हैं। उस पर कुछ कमेंट फिर से आए हैं आप लोगों के कि मतलब जो पाउडर है वो ज़्यादा सही है, या फिर सबने अपनी अपनी राय दी, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। लेकिन यही है, मुझे तो बेस्ट टैबलेट ही ज़्यादा लगी हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, यूज़ मैं पाउडर भी करूँगी, क्योंकि पाउडर मंगवाया है तो उसको भी यूज़ करूँगी। और उसके साथ सॉल्ट और जो
साइनर वगैरह है जिससे बर्तन थोड़े से शाइनी से हो जाते हैं, नहीं तो वो कोटिंग रह जाती है। वो सब कुछ जो है एक किट में है, वो सब मैं यूज़ करूँगी। और कुछ जो है पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप बोल रहे हो कि पूरे तरीके से जो है रिव्यू दीजिए मशीन का, तो इतना बार बार फिर आप बोलोगे कि एक ही चीज़ को लेके बैठी रहती है। तो इसलिए अभी तो बर्तन के लिए आपने बोला था, हाँ बर्तन से मैं जो है खुश हूँ, मतलब जिसको संतुष्टि कहते हैं कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ पैसा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं गया है। हाँ ये है कि देखो ये तो नहीं कि मतलब मशीन है, कोई किसी चीज़ की मशीन है तो हमें हाथ तो बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, हाथ तो देखो लगाना पड़ता है, उसमें भी कुछ काम करना पड़ता है, थोड़ा उनको मोटा मोटा सा जो है साफ़ भी करना पड़ता है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बर्तन में कुछ खाना है वो हटाना पड़ता है, और फिर लगा लो सेट करने निकालने, देखो इतना तो करना पड़ता है। और या फिर जैसे बड़े बर्तन हो गए वो अपने हाथ से करने ही पड़ते हैं, पर इसमें भी इतना रिलीफ मिला है मुझे, सच में मैं बता नहीं सकती। क्योंकि आधे से पौना घंटा लगता था पूरी फैमिली के बर्तन, और फिर जब अकेले सुबह बार बार रोटियां सब्जी चाय दूध, मतलब इतना सारा हो जाता है। एक भगोने तो मेरी चाय भी नहीं होती, मतलब क्योंकि कितनी बार चाय बन जाती है। सर्दियों में खासकर जुकाम नजले रहते हैं, चलो भाई इसके भी दूध में पत्ती लगा दो, उसके भी दूध में पत्ती लगा दो, मतलब इस तरीके से रहता है। 2 भगोने तो चाय में हो जाते हैं। फिर मेरे यहाँ पे जो है दूध वाले भैया दूध दे के जाते हैं, 2 भगोने मेरे उसके इतने बड़े, मतलब बर्तन बहुत ही हद से ज़्यादा मेरे होते थे। तो खुश हूँ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा टाइम बच गया है। इतने टाइम में तो मेरी पूरी किचन साफ़ हो जाती है, पोछा लग जाता है जितने में बर्तन होते थे। तो जी आज के वीडियो में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।